इंसान की ज़िंदगी अजीबोगरीब हादसों से भरी पड़ी है और मुझे इस बात का अंदाज़ा उस दिन हुआ था जब शादी के पूरे 5 साल बाद मैं एक नन्हे से वजूद को अपने हाथों में उठाकर खड़ी थी। मैं कभी उस नन्हे से बच्चे की तरफ देख रही थी तो कभी अपनी निढाल से पड़ी सास की तरफ। मेरी सास की आंखों में उम्मीद थी, इंतज़ार था, जैसे वो मुझसे कह रही हो कि डिम्पी, तुम ही बताओ, क्या मैं इस छोटे से वजूद को संभालने के लायक हूँ। मुझे अपनी सास पर तरस आ गया था। सच कहूँ तो मैं ज़रा सेल्फ़िश हो गई थी। मेरी शादी को बहुत ज़्यादा समय हो गया था, मगर मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। जब अपनी सास के हाथों में से उस बच्चे को लिया तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे को अपनी ममता की प्यास बुझाने का ज़रिया बना लूँ। मैं उस नन्ही सी जान को साथ में लेकर कमरे में के बाहर तो मेरे पति मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखकर कहने लगे, डिम्पी, क्या हुआ था मम्मी को। मैंने अपने पति की तरफ उस बच्चे को बढ़ा दिया था। मेरे पति तो हक्का बक्का ही रह गए थे। वे बोले, ये सब क्या है। मैं मुस्कुरा कर बोली, ऊपर वाले का करिश्मा है। मेरे पति के माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे। वे बोले, ये सब मेरी समझ से बाहर है। यूँ तो मेरी सास बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और ससुर भी सारा दिन बिस्तर पर पड़े खांसते रहते थे, मगर जब ऊपर वाला किसी को इस दुनिया में लाना चाहता है तो वे लाकर ही रहता है। मैं उस बच्चे को उठाकर अपने ससुर के पास आ गई। मैं बोली, पापा जी, मुबारक हो, बेटा हुआ है। वे बोले, किसके घर हुआ है बेटा, क्या मेरा पोता हुआ है। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, पोता नहीं, आपके खुद का बेटा हुआ है। वे मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे, जैसे कह रहे हो कि तुम सठिया गई हो क्या। खैर, बच्चा अभी छोटा था इसलिए वह आराम से सोया हुआ था। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी का नंबर मिलाया था। मैंने उनसे कहा कि मम्मी, आपको पता है क्या, मेरी सास ने क्या गज़ब ढाया है। वे इस बुढ़ापे में माँ बन गई हैं। मेरी मम्मी ने ये बात सुनी तो दंग रह गई थी। वे कहने लगीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं हंस दी और बोली, पिछले कुछ दिनों से मेरी सास की तबीयत हर वक्त ख़राब रहती थी। मैं कारण पूछती तो वे टाल दिया करती थी। आज सुबह ही मेरी सास करा रही थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैंने उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। मेरी सास ने मना कर दिया और बोली, तुम बस इतना करो, मोहल्ले की दाई को बुला लाओ। मुझे हैरत तो हुई थी, मगर मैंने चुपचाप दाई को फ़ोन किया तो वे थोड़ी देर में ही आ गई। फिर मेरी सास का कमरा बंद करके अंदर घुस गई। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कमरे के बाहर ही खड़ी थी और कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो दाई ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, बेटी मुबारक हो, देवर ने जन्म लिया है। मेरी मम्मी ये बात सुनकर बहुत तेज़ आवाज़ में हंसने लगी और कहने लगी, वाह रे भगवान, तेरी लीला। मेरी बेटी कब से बच्चों के लिए तरस रही है। तूने इसकी गोद हरी करने की बजाय इसकी सास को इस बुढ़ापे में औलाद दे दी। इससे पहले मैं कुछ और कहती, मेरे कानों में मेरे देवर की आवाज़ आई। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। मेरा देवर अभिनव मेरे पास आया और बोला, भाभी, ये क्या, आप क्या मजाक कर रही हो। इस बच्चे को मम्मी जन्म कैसे दे सकती हैं। मैं हंस दी थी और बोली, ये तो आप अपनी मम्मी जी से ही जाकर पूछें। मुझे आज बहुत मज़ा आ रहा था। बार बार मेरी हंसी छूट जाती थी। मेरे देवर बुरा सा मुँह बनाते हुए मेरी सास के कमरे की तरफ चले गए। मैं भी उनके पीछे जाती, मगर वे बच्चा रोने लगा था। मोहल्ले के 2-4 घरों को जब इस अनहोनी का पता चला तो लोग हैरत के मारे हमारे घर में आने लगे थे। सबकी आंखों में सवाल थे। मेरी सास बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थीं। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में रख कर कहा था कि बहू, मैं तुमसे एक चीज़ मांग सकती हूँ क्या। मैं बोली, जी मम्मी जी, कहिए, क्या बात है। मेरी सास कहने लगी, तुम इस बच्चे को अपना लो। मैं इस बच्चे को तुम्हें गोद देना चाहती हूँ। यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अभिनव ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। इस उम्र में मुझसे ये सब बातें अब और नहीं सुनी जाती हैं। इस तरह तुम्हारे घर भी बच्चा आ जाएगा। मैं तो पहले ही वे बच्चा लेना चाहती थी, इसलिए मैं बोली, जी मुझे मंजूर है। मेरी सास खुश होकर मुझे दुआएं दे रही थी। मैंने अपने पति से ये बात बताई तो वो कहने लगे, भला इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है। मैं इतना सुनते ही खुश हो गई थी। बच्चे का नाम हमने अभी रख दिया था। अब मेरी भी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। मैं हरदम चहकती रहती थी। ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की थी। अब मैं भी माँ बन गई थी। ऊपर वाले ने मेरी भी खाली गोद भर दी थी। अब मैं हर समय उस बच्चे में ही लगी रहती थी। मेरी सास भी मुझे दुआएं देती रहती थी। मेरे पति भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। नहीं तो बच्चा ना होने के कारण वे मुझसे नाराज़ रहा करते थे। मैंने महसूस किया कि अब मेरे पति मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और मुझसे बार बार यही कहते रहते थे कि तुम अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जब भी बात करते यही कहते कि डिम्पी, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो। एक दिन मेरे पति मेरे लिए मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल लेकर आए थे। मैं उन्हें देखकर बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो मेरे पति मेरा हाथ थाम कर मुझे आईने के सामने ले गए थे। वे बोले, अपना चेहरा देखा है तुमने,
आँखों के गिर्द बने ये डार्क सर्कल क्या तुम्हें नज़र नहीं आते हैं? क्या तुम्हें अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत नहीं है? खुद से नज़रें मत चुराओ। मुझे तो अपने चेहरे में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो आज भी पहले जैसी ही थी। अब मैं अपने पति के साथ इस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा ये तो ताकत की दवाई है, इसे खाने से मेरा नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा। इसलिए मैंने वे दवाई अपने पास रख ली थी। जब मेरे पति घर से चले गए तो पता नहीं मैं किन सोचों में गुम थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गईं और बोली, क्या बेटी क्या बात है, क्या सोच रही हो, किन सोचों में खोई हुई हो? मैं बोली, मम्मी जी आज मुझे आपके बेटी ने ये मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल ला कर दिए हैं। वे कह रही थी कि इसको खाया करो, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं, तुम बहुत कमज़ोर हो रही हो। जबकि मुझे तो अपने आप में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती है। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे और अब तुम्हारे भी एक बच्चा हो जाए। औलाद पति पत्नी के बीच की मजबूत कड़ी होती है। मैंने अपनी सास की तरफ बड़ी गौर से देखा और बोली, मम्मी जी क्या अबीर हमारा बेटा नहीं है? वे बोले, हाँ बेटा, वह भी तुम दोनों का ही बच्चा है। मैं तो इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों का प्यार सलामत रहे। इतना कहकर मेरी सास उठकर चली गई थी, जबकि मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर मेरी सास ने मुझ में और अभिषेक में प्यार कहाँ से देख लिया था। हम दोनों तो बड़ी नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसी ज़िंदगी जिसे बोरिंग कहा जा सकता है। ये सब सोचकर मैं बहुत उदास हो गई थी। उन दिनों मेरे घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। एक दिन मैं छत पर बैठी हुई थी तो एक लड़की हमारे घर आई थी। मुझे उसके आने का पता भी नहीं चलता अगर मैं उसी समय छत से उतरकर नीचे नहीं आती। जब वे दरवाजे से बाहर निकल रही थी वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं अपनी सास के पास जाकर बोली, मम्मी जी ये लड़की कौन थी? मेरी सास ने मेरी बात सुनी तो वे बहुत घबरा गई थी, इधर उधर देखने लगी थी। तो मैं बोली, आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा था। मेरी सास बोली, डिम्पी तुम इसे नहीं जानती हो, ये मेरी सहेली है। मैं तो अपनी सास का जवाब सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, मम्मी जी आपका और इस लड़की का क्या जोड़ बनता है भला? ये कैसे मुमकिन है कि वह आपकी सहेली है? मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा पीला पड़ गया था। वे बोली, डिम्पी मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो, वे मेरी सहेली की बेटी है तो फिर मेरी भी सहेली हुई ना। अपनी सास की बात में कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा था, मगर ये सोचकर चुप कर गई कि अब मैं इनसे बहस करती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। मैं ये सब बातें सोच ही रही थी कि अबीर रोने लगा था। मैं अबीर की फीडर में दूध भरकर ले आई और उसे दूध पिलाते हुए सोच रही थी कि अबीर के पैदा होने से पहले हमारे घर में बहुत सी अजीब सी बातें हो रही थी, मगर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अचानक मेरी सास के बच्चा हो जाना, मेरे पति का मेरे साथ अजीब सा बर्ताव करना और अब एक जवान खूबसूरत लड़की का घर में चोरी छुपे आना, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या बातें घूम रही थी। अब वे लड़की रोज़ ही हमारे घर आ जाया करती थी। वह अबीर को भी बहुत देर तक खिलाती रहती थी। मैं जब उससे उसके आने का कारण पूछती तो वह कह देती कि मैं अपनी मम्मी का मैसेज आंटी को देने आई थी। एक दिन मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया था कि तुम हर रोज़ मैसेज लेकर आ जाती हो, तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आती हैं? तब वह लड़की घबरा गई। वे कहने लगी, दरअसल मेरी मम्मी मजबूर हैं, वे चल फिर नहीं सकती हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं चुप हो गई। मैंने सोचा कि इन बातों पर ध्यान देने की मुझे क्या ज़रूरत है। अब मेरे पति जब भी काम से वापस आते तो मेरे लिए फ्रूट लेकर आते और मुझसे कहते कि छोटे बच्चे को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, तुम खाओगी पियोगी तो ठीक रहोगी, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जब मैं अभिषेक के मुंह से ऐसी बातें सुनती तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हो जाती थी कि मेरी तपस्या का फल मुझे मिलने लगा है। अबीर के आने से अब मेरे पति मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगे थे। मैं अबीर को संभालती तो मेरी सास भी खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। अब तो अबीर चलने भी लगा था, फिर वह स्कूल जाने लगा था और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दुनिया ही पलट गई थी। अभिषेक अच्छा भला घर से निकलने लगे तो मैंने उनसे कहा कि अभिषेक आज घर जल्दी वापस आ जाना, रात में डिनर करने कहीं बाहर चलेंगे। अभिषेक ने मेरी बात सुनकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा था कि रात किसने देखी है। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई, मगर वह तो इतनी बात कहकर दरवाजे से बाहर निकल गए थे। पता नहीं क्यों उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। मैं अबीर को स्कूल से वापस ले आई थी। वह मुझसे अपनी क्लास के बच्चों की शिकायतें कर रहा था और पता नहीं मैं किन किन ख्यालों में गुम थी। अबीर ने मेरी हालत देखी तो मेरे पास आकर बैठ गया। माँ क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी और बोली, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। वे कहने लगा, मैं आपकी गोद में पलकर बड़ा हुआ हूँ, मुझे आपका परेशान चेहरा दिखाई दे रहा है। आपकी पापा के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या? मैंने नहीं में सिर हिला दिया था। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी।
मैंने जल्दी से लपक कर अपना मोबाइल देखा था। स्क्रीन पर अभिषेक का नंबर लिखा देखा तो दिल को तसल्ली हुई थी। मैंने फ़ोन उठा लिया और बोली, अभिषेक जल्दी घर आ जाइए, अभी और मैं बाहर जाने के लिए रेडी हैं। तभी एक अजनबी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। एक आदमी था और मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप इनके घर से बात कर रही हैं। मैं जल्दी से बोली, जी जी, मैं इनकी वाइफ़ बोल रही हूँ। वह आदमी कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस के साथ मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। इनकी जेब से इनका आई कार्ड और फ़ोन वगैरह मिला है, इसलिए आपको कॉल की है। हम इन मिस्टर को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप भी जल्दी से वहीं पहुंच जाइए। मेरे हाथ से मोबाइल छोड़कर नीचे गिर पड़ा था। मैं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। अबीर मुझे झंझोड़ रहा था और बार बार कह रहा था कि मम्मा क्या हुआ है। मेरी सास ने आकर मोबाइल उठा लिया और उस आदमी ने उनसे भी यही बात बताई। मेरी सास ने मेरे देवर अभिनव को फ़ोन किया और जल्दी से घर आने के लिए कहा। वे कुछ ही देर में घर आ गए थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हादसा सिर्फ अभिषेक के साथ नहीं हुआ था, बल्कि मैं भी उनके साथ थी। हम दोनों खून से लथपथ पड़े हैं। मेरा पूरा शरीर घावों से भरा पड़ा है। अभिनव ने पानी का जग मुझ पर उड़ेल दिया था। तब कहीं जाकर अपने होश में वापस आकर मेरी आवाज़ लौटी थी। कहने लगा कि भाभी खुद को संभालो। मैं बोली, अभिनव मुझे अस्पताल लेकर चलो, मुझे तुम्हारे भैया के पास जाना है। मेरी सास ने अबीर को अपने साथ घर पर रोक लिया। मैं और अभिनव अस्पताल जाने के लिए घर से निकल गए। हम दोनों अस्पताल जा रहे थे, जबकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी मौत की तरफ जा रही हूँ। हम जब अस्पताल पहुँचे तो अभिनव ने आगे बढ़कर सारी जानकारी ले ली थी, क्योंकि मुझे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। मैंने अभिनव से कहा कि तुम्हारे भैया आईसीयू में हैं और आईसीयू राइट हैंड पर है। वह बोला, हमें लेफ़्ट हैंड पर जाना है। मैं बोली, क्यों, इधर क्यों जाना है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी हौसला रखें। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ आगे ले गया। वहाँ मुर्दा घर था। वह मुझे कमरे में ले गया और फिर आगे बढ़कर एक मुर्दे के चेहरे से सफ़ेद चादर उतार कर बोला था, भाभी ये भैया हैं, इनका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, चेहरा भी काफ़ी हद तक बिगड़ गया है। मैं फूट फूट कर रो रही थी। ज़िंदगी ने कैसा मोड़ लिया था। मैं गिर गई थी। शायद तो मैं अपने घर में थी। मुझे बताया गया कि अभिषेक की बॉडी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इसलिए उनका जल्दी ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मैं दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने एक सील चलने लगा था। मैं और अभिषेक गाड़ी में सवार कहीं जा रहे थे। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली थी, मुझे आपको हासिल करके दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई हैं। अभिषेक ने मेरा हाथ चूम लिया था, मगर तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रक हमारी गाड़ी से टकरा गया था और हम दोनों गाड़ी से दूर जाकर गिर गए थे। अभिषेक के माथे से खून बह रहा था। मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, जैसे मैं आखिरी समय में अभिषेक के साथ थी। मैंने उनको तड़पते हुए देखा हो, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने तो आखिरी समय में उनका चेहरा भी नहीं देखा था। अभिषेक के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। हालत देखकर मेरी मम्मी मेरी सास से कहने लगी कि हमें हमारी बेटी को ले जाने दो, यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। मगर जब मेरी सास ने ये बातें सुनी तो वे रोने लगी थी। वे बोली, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करिए। पहले मेरा बेटा मर गया और आप मेरी बेटी को भी ले जाएंगी तो मैं क्या करूँगी। मेरी मम्मी कहने लगी, हम आपकी बात को समझते हैं, मगर क्या करें, हमारी बच्ची अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। मेरी सास ने मेरा हाथ थाम लिया। वे बोली, डिम्पी तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप कर गई थी। मम्मी ने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं बोली, मम्मी मैं नहीं जा सकूंगी। मेरे मम्मी पापा वापस चले गए थे तो मेरी सास बोली, डिम्पी मुझे पता है कि तुम अपनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। कल को अगर मैं मर गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मैं तुम्हारी शादी अपने दूसरे बेटे से कर देती हूँ। मैं तुम्हें अभिनव की दुल्हन बनाऊंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रही हैं। मैंने अभिनव को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ही समझा है और फिर अबीर भी तो है। मैं उसके सहारे ही ज़िंदगी काट लूँगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, मरते दम तक इसी घर में रहूँगी, अभिषेक की बीवी बनकर रहूँगी। मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पति की यादों के साथ उम्र गुजार लूँगी। मेरी सास कुछ बोले बिना ही उठकर चली गई थी, जबकि मैं बैठी हुई सोच रही थी कि आखिर मेरी सास ने ये बात सोच भी कैसे ली। अभिषेक न जाने मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे। हम दोनों एक कंप्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर जब से अबीर हमारी ज़िंदगी में आए हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे थे। अब जब मेरा पति मेरी नज़रों से ओझल हो गया था तो मुझे ऐसी बातें याद आने लगी थी जो मैंने और अभिषेक ने कभी साथ में की ही नहीं थी। वे जगह याद आती थी जहाँ मैं और अभिषेक कभी गए ही नहीं थे। न जाने मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा था। मैं अभी सोच ही रही थी जब अचानक से हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला था। सामने वही लड़की खड़ी हुई थी जो हमारे घर तब आया कर जब मेरी सास ने अबीर को जन्म दिया था।
मैंने उसे एक लम्हे में ही पहचान लिया था। मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी और वे घर के अंदर आ गई। मैं उससे बोली, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, कहाँ चली गई थी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और गले लगकर रोने लगी थी और बोली, अभिषेक ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभिषेक को ऐसे हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं भी रोने लगी थी। दिल पर बहुत ही गुबार जमा हुआ था। मुझे ऐसे ही किसी कंधे की ज़रूरत थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। मेरी सास भी रोने की आवाज़ें सुनकर कमरे से बाहर आ गई थी। वे बोली, क्या हो गया है तुम दोनों को? फिर मेरी सास उस लड़की का हाथ थाम कर उसे अपने कमरे में ले गई थी। जबकि मैं बाहर खड़ी अपने आंसू पोंछने लगी थी, तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक अजनबी लड़की मेरे पति की मौत पर इस तरह क्यों रो रही थी? ये कौन है कौन? अब मुझे शक होने लगा था। मैंने सोचा कि अपनी सास और इस लड़की की बातें सुनती हूँ, शायद कोई सिरा मेरे हाथ ही लग जाए। मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मेरी सास बोली, अनन्या तुम तो जानती हो हम पर क्या कुछ गुजरी है, हमने क्या कुछ नहीं सहा। हम ये सब डिम्पी की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। अनन्या बोली, मम्मी मगर जब ये बात अभिषेक को पता चलेगी तो वो बहुत नाराज़ होगा कि आपने डिम्पी से अभिनव के साथ शादी करने के लिए कहा है। दरवाजे के पीछे खड़ी थर-थर काँप रही थी। ये सब क्या हो रहा था? ये अनन्या मेरी सास को मम्मी क्यों कह रही थी? क्या मेरी सास सच में इसकी माँ थी या इसके साथ कोई और रिश्ता था? मेरा दिमाग अब हिलने लगा था। मुझे ठंडे-ठंडे पसीने आने लगे थे। आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अचानक मुझे चक्कर आया और मैं नीचे बैठती चली गई। फिर मैंने दरवाजे को पकड़ लिया था। मैं ज़मीन पर गिर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आँखों के सामने कोई फ़िल्म चल रही हो। मैं दुल्हन बनकर घर में दाखिल हुई थी तो अनन्या ने मुझ पर फूल बरसाए थे। वो मेरे गले लगकर बोली थी, भाभी हम दोनों दोस्तों की तरह ही रहेंगे। अनन्या मेरे लिए नाश्ता बनाती थी। हम दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये सीन मेरी आंखों के सामने से हटा तो दूसरे ने जगह ले ली थी। अभिषेक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए थे। डॉक्टर ने हमें ये खबर सुनाई थी कि मैं शादी के 4 साल बाद माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मैं और अभिषेक तो 7वें आसमान पर पहुँच गए थे। फिर हम घर वापस आए तो हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मेरी सास और ससुर तो खुशी से निहाल हो गए थे। अनन्या भी मेरे गले लग गई थी। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब मैं और अभिषेक कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। हम दोनों सड़क पर तड़प रहे थे। फिर आगे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। ये सब बातें याद आते ही मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरी सास और अनन्या सामने ही खड़ी थी। मैं बोली, मम्मी जी मुझे सब कुछ याद आ गया है, अब आप मुझे बताइए मेरे साथ क्या हुआ था? तब मेरी सास बोली, बेटी तुम्हारी और अभिषेक की लव मैरिज हुई थी। तुम आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी तुम माँ नहीं बन पाई थी। मगर फिर ऊपर वाले ने तुम्हारी पुकार सुन ली थी। दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अभिषेक को तो मामूली चोटें आई थी, मगर तुम कोमा में चली गई थी। महीना चल रहा था। तुम्हारे कोमा में जाने के बाद बच्ची की जान को खतरा था, इसलिए ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करवा दिया गया था, मगर उसको मशीन में रखा गया था। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम फिर ठीक होकर घर वापस आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मरीज़ को पुरानी बातें याद नहीं हैं और अगर आप इन्हें अचानक से याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो इनका फिर से कोमा में चले जाने का ख़तरा है। तुम ठीक होकर घर आ गई थी, मगर तुम पुरानी सारी बातें भूल गई थी। अनन्या की भी शादी हो गई थी। अनन्या एक दिन तुम्हारे पास आई और बोली, तुम्हें पिछली बातें याद कराने लगी और तुम बेहोश हो गई थी। तब हम बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद हमने कोई पुरानी बात तुम्हारे सामने नहीं आने दी थी। अब तो अनन्या भी घर में अजनबी बनकर आने लगी थी। तुम्हारा बेटा मशीन में रखा 1 महीने मशीन में रखा गया था। डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी थी कि अब इसे घर लेकर जा सकते हैं। हम अबीर को घर ले आए थे, मगर तुमने ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि तुम्हारे बीमार होने का ख़तरा था। इसलिए मैंने ज़ाहिर किया कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है। अबीर को तुमने ही जन्म दिया था। हमने पूरे 5 साल तक इंतज़ार किया कि तुम ठीक हो जाओगी। अब डॉक्टर ने हमसे कहा कि कोई हादसा ही मरीज़ को ठीक कर सकता है, इसलिए अभिषेक ने अपनी झूठी मौत का नाटक किया था। जिस दिन हमने अभिषेक की मौत की खबर फैलाई थी, मैं नींद की दवाई खिला दी थी। तुम नींद में बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि अभिषेक मरा नहीं, ज़िंदा है। तुम्हारे मम्मी पापा को भी ये जानकारी थी अभिषेक ज़िंदा है। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आए थे तो वह भी हमारे प्लान का ही एक हिस्सा था। हमने सोचा था कि जब तुम्हारी दूसरी शादी की बात होगी तो हो सकता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। मैं जानती हूँ कि मैंने ये गलत बात की थी, मुझे माफ़ कर दो। अब सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं ठीक हो चुकी थी, अभिषेक भी वापस आ गया था और मैं अभिषेक और अबीर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। खबर सुनकर मेरे पूरे परिवार वाले बहुत खुश थे।